हेलो दोस्तों, मैं ललित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साई ललित कुमार में। जैसे आप सभी को हमारी वीडियो का इंतजार रहता है, उसी के मुताबिक इस बार हम आपके लिए एक और धार्मिक वीडियो लेकर आए हैं। जी हाँ, एक और धार्मिक वीडियो जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो इस वीडियो के बारे में हम बताने से पहले आपको कहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल साई ललित कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप हमारे आगामी वीडियो से वंचित ना रह सकें। क्योंकि हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से विभिन्न धार्मिक, पर्यटक, हेरिटेज स्थलों का भ्रमण कराते हैं। जो शख्स इन स्थानों पर नहीं जा पाते हैं या फिर जाते हैं लेकिन कुछ स्थानों को भ्रमण करने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती है, उनके लिए ये चैनल बहुत ही उपयोगी है। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी तरह से लाइक भी करना, शेयर भी करना, तो हम बताते हैं इस वीडियो में आपको किसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री राजपुरा सरकार धाम की, जो कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अंतर्गत आता है। ये धाम चंबल घाटी में बसा हुआ है, जहाँ पर पहुज और सोनागी नदी बहती हैं। ये धाम देखने की दृष्टि से बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर पर्यटकों के साथ साथ ही धार्मिक दृष्टि से भी लोग आते हैं, यानी काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, और भ्रमण के लिए भी काफ़ी लोग आते हैं। लेकिन अभी इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं है, तो इतने लोग भी नहीं आते हैं। लेकिन इस जगह मेरा 2 बार भ्रमण हो चुका है, तो अभी ये दूसरा भ्रमण था, ये वीडियो बना रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है। आप देख सकते हो, मैं 2 बार गया हूँ, तो मतलब अच्छा ही होगा ये। क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है भारत का एकमात्र ये परिसर है, धाम है, जहाँ पर सभी अपने आराध्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। उसके साथ ही प्रसिद्ध साधु संतों की मूर्तियाँ स्थापित हैं। और उसके अलावा यहाँ पर मनोरंजन हेतु कई साधन हैं, और बागबानी हैं, फाउंटेन यानी फव्वारा, इस प्रकार के कई परिसर हैं यहाँ पर। तो देखने में बहुत ही मनमोहक दृश्य लगता है, और यहाँ जाके एक अलग ही सुकून की अनुभूति होती है। तो आपसे मैं निवेदन करूँगा, आप यदि इधर जाते हो यानी भिंड साइड, तो यहाँ अवश्य भ्रमण करें। आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश की झांसी से लगभग 100 किलोमीटर दूरी है, और वही इतनी दूरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भी 100 किलोमीटर दूरी स्थान की। आप यहाँ पर अपने प्राइवेट वाहन के द्वारा जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सवारी वाले वाहन बहुत कम चलते हैं, तो वो आपके लिए उचित नहीं रहेगा। तो मेरा तो यही कहना है आपसे, अगर यदि आप जाते हैं विद फैमिली, तो अपनी एक गाड़ी लेकर जाएं तो अच्छा रहेगा। और साथ साथ यहाँ पर बाहर घूमने के लिए भी काफ़ी जगह हैं, खान पान के स्टॉल भी हैं। इस परिसर में देखने योग्य सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपकी शिव शंकर की स्टैचू है, यानी अपने महाकाल की, जो काफ़ी ऊंचा और बड़ी आकृति बनी हुई है। और साथ साथ ही इनके जस्ट सामने नंदी बाबा भी बने हुए हैं, और बीच में आप जैसे देख सकते हैं एक कछुआ है, जो मैंने पहली बार ही शायद देखा है किसी मंदिर में। तो काफ़ी बड़ा परिसर है, इसमें काफ़ी स्थान हैं जो आप देख सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें ये ज्योतिर्लिंग हैं, नंदी जी और शिवलिंग। ऐसी जगह जगह पर पूरे परिसर में किसी न किसी अपने आराध्य की मूर्ति मिल जाएगी। जैसे अपने नवदुर्गे यानी माँ दुर्गा के 9 रूप, वो किरमाई किरम वहाँ पर मूर्ति उनकी स्थापित हैं। उसके अलावा आराध्य विष्णु जी के 10 रूप यानी 10 अवतार लिए थे, यानी 10वां अवतार होने वाला है, उनका भी क्रम से मूर्ति स्थापित की गई हैं। वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल साई ललित कुमार सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हम ऐसी वीडियो बनाने के प्रेरित हों। और आप लाइक करते हैं तो हमें लगता है ऐसी वीडियो बनाते रहना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनका भ्रमण करने का मन होता है, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं जा पाते, तो वो हमारी वीडियो से उन स्थानों पर भ्रमण कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे जा सकते हैं, लेकिन जाते भी हैं, लेकिन वहाँ पर जानकारी का अभाव होने के कारण सभी स्थलों का भ्रमण नहीं कर पाते हैं। तो उस लिहाज से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप किसी वीडियो से वंचित न रहें, और आपके देश के कोने कोने से हर स्थान से आप रूबरू कराएँ। तो जैसे आप देख सकते हैं इस परिसर में काफ़ी स्थल हैं जिनका आप भ्रमण कर सकते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ जाना हुआ था जब मेरी पोस्टिंग हुई थी जनपद जालौन के
कस्बा कोंच में। तो यहाँ से लगभग ये 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कुछ मित्र करते साथी थे, उनके साथ गया था। तो यहाँ पर जाकर हमें काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि जो मेरे मित्र थे वो स्थानीय थे, तो उनको इस परिसर के बारे में संपूर्ण जानकारी थी। तो उन्होंने हमें इस परिसर के बारे में बताया था और उन्होंने ही हमें यहाँ पर दोबारा जाने के लिए प्रेरित किया। तो काफ़ी जानकारी दी थी उन्होंने यहाँ पर और काफ़ी सहयोग भी किया था। और काफ़ी मतलब स्थानीय साथियों के साथ साथ ही हमारे कुछ पुलिसकर्मी भी थे जो साथ गए थे। तो हमने यहाँ पर जाकर फुल आनंद लिया था और अपने आराध्य के दर्शन किए थे। यदि आप यहाँ कभी जाते हो तो इस परिसर का भ्रमण अवश्य करें, सभी आराध्य के दर्शन करें। उसके साथ साथ ही यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया घूमने योग्य, तो आप वहाँ पर उन चीज़ों का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। अब विद फैमिली जाओगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पर, क्योंकि दर्शन तो करोगे, साथ ही साथ आप वहाँ पर एक सुकून की अलग से अनुभूति प्राप्त करोगे। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के लिए वहाँ पे जिम टाइप में कुछ मनोरंजन के साधन हैं, वो हम इस वीडियो में दिखाएंगे। हमने भी खूब मनोरंजन किया था अभी जाके। और उसके अलावा आप थक हार गए हो सफ़र से और वहाँ घूमते घूमते हार गए, तो वहाँ पर बागवानी काफ़ी अच्छी तरीके से लगी हुई है, वहाँ पर आप जाकर रेस्ट कर सकते हो बहुत अच्छे से। यहाँ हवन कुंड भी है। और अभी आपको बता दूँ, इस परिसर में निर्माण कार्य चल रहा है, तो ये परिसर बहुत ही अच्छा होने वाला है। लेकिन ये परिसर थोड़ा बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पर आबादी कम है और इसी हिसाब से इसका बच्चा कम हुआ है, तो यहाँ पर इतने श्रद्धालु नहीं आते हैं जितना आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा भव्य बना हुआ है ये, और अभी भी ये बनने में लगा हुआ है। कई आपकी कॉलम खाली हैं, यहाँ पर मूर्ति स्थापित की जानी है। अभी गए थे इस बार, तो काफ़ी निर्माण कार्य चल रहा था वहाँ पर, यानी एक भव्य रूप लेने वाला है ये परिसर। तो आप अवश्य यहाँ घूमने जाएं और हमें अवसर मिलेगा तो पुनः जाएंगे। 2 बार तुम्हारा विजिट यहाँ पर हो चुका है, अगर अवसर मिलता है तो फिर जाएंगे। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये रहता है, जिस क्षेत्र में जा रहा हूँ वहाँ के सभी धार्मिक हेरिटेज नेचुरल स्थान भ्रमण कर सकूँ। क्योंकि आपने सुना ही होगा, सैर कर दुनिया की गाफिल, फिर ये जिंदगानी कहाँ, अगर ये जिंदगानी रही तो फिर ये नौजवानी कहाँ। तो उसी की तर्ज पर मैं ये घूमता रहता हूँ। यदि मेरी ड्यूटी लगी क्षेत्र में, तो ड्यूटी के दौरान यदि वहाँ पर कोई भी ऐसा स्थान है जो विजिट करने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, तो वहाँ पर अवश्य जाता हूँ। यदि ड्यूटी ना हो तो यार मेरी कोई परीक्षा हो तब भी उस स्थान पर जाता हूँ। यानी मेरा उद्देश्य रहता है, जहाँ पर मैं जा रहा हूँ कोई भी कार्य हो, उसके अलावा वहाँ के जो स्थल हैं, प्रसिद्ध स्थल हैं, धार्मिक हो, ऐतिहासिक हो या प्राकृतिक हो, उनको विजिट ज़रूर करता हूँ। और इसका मैं परफॉर्मा यानी प्लान पहले से बना लेता हूँ। वहाँ जाने से पहले उस सिटी के बारे में जानकारी लेता हूँ, उस सिटी में कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जो प्रसिद्ध हैं और जहाँ पर विजिट किया जा सकता है। तो आपके लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मेरा यात्रा भ्रमण होता रहता है और जॉब भी फिर मेरी ऐसी है जहाँ पर एक जगह नहीं रह सकते, तो अदर डिस्ट्रिक्ट में जाते ही रहते हैं। तो वहाँ की उस डिस्ट्रिक्ट के सभी ऐसे स्थानों को आपको हम अपने वीडियो में दिखाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो। और जैसे आप देख सकते हैं, माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक माँ कात्यायनी, ऐसी काफ़ी मूर्तियाँ स्थापित हैं और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर स्कंद माता जी। एक बात और, यहाँ पर कितनी भी धूप हो लेकिन आपको धूप कम ही लगेगी इस परिसर में, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पर फलदार या फिर छायादार वृक्ष लगे हुए हैं, जो कि आपको वहाँ पर धूप नहीं लगने देंगे और आपको एक अलग ही खुशी की अनुभूति होगी। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल साहिल ललित कुमार को, जिसमें आपको श्री राजपुरा सखा धाम के हर परिसर, हर स्थल से रूबरू करा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अभी इस समय ये क्रम से माँ दुर्गा के 9 रूप हैं जिनकी मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। और जहाँ तक इस मंदिर परिसर में कोई भी अपनी देवी देवता नहीं है जिनकी यहाँ मूर्तियाँ ना हों। देवी देवताओं के अलावा भी, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे अपने सभी साधु संतों की मूर्तियाँ भी स्थापित हुए हैं। आपको वीडियो में दिखाया था, आपने देखा वो शुरुआत में। तो कह सकते हैं भारत का शायद अनोखा स्थान है जहाँ पर अपने सभी आराध्य और साधु संतों की मूर्तियाँ स्थापित हैं। ये सौभाग्य है मेरा कि मुझे यहाँ पर 2 बार जाने का मौका मिला।
और भगवान से चाहूँगा कि आप भी यहाँ पर एक बार जाएं तो आप भी इस सौभाग्य को प्राप्त कर सकें, आप भी ये दर्शन कर सकें। जैसे आप देख सकते हैं इस समय हम आ चुके हैं फव्वारे के बीच। यहाँ पर फव्वारा है काफ़ी बड़ा। फर्स्ट टाइम गए थे तो फव्वारा चालू था, लेकिन इस टाइम पता नहीं किसी कारणवश ये बंद था। और ये जो तालाब है, सरोवर है जिसे पुष्कर कहा गया है, उसमें कुछ मछलियाँ भी हैं, तो उसमें भी काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पर मछलियों को अपना अन्न खिलाते हैं और बच्चे भी मनोरंजन करते हैं मछलियों का अन्न खिला खिलाकर। और उसी तालाब के चारों तरफ यानी सरोवर के चारों तरफ आपकी 4 मूर्तियाँ स्थापित हैं, काफ़ी बड़ी हैं। जैसे आप देख सकते हैं महामृत्युंजय की, लक्ष्मी नारायण जी की, और 2 मूर्तियाँ और आपको मेरे ध्यान से उतर रहा थोड़ा, एक राधा रानी जी हैं, कृष्ण जी हैं, एक और हैं। ये तालाब इसके चारों कोने पर स्थापित हैं, काफ़ी बड़ी हैं और देखने में भव्य व अद्भुत लगती हैं। जैसे आप देखते हैं चारों तरफ, और इसके बगल में ही आपका श्री रामचंद्र धाम का मंदिर है, जिनके हेतु ये मंदिर परिसर बना हुआ है संपूर्ण। क्योंकि उस समय हम गए थे तो फर्स्ट टाइम तो हमें इनके बारे में पता नहीं था कि इनका मंदिर है। हम बाकी अपनी सभी आराधकों की मूर्तियाँ तो उनको देखते रहे, भ्रमण करते रहे। इस बार हम गए थे तो हमें पता चला कि श्री रामचंद्र सरकार धाम है, वो वहाँ के जो सरकार रामचंद्र सरकार उनके नाम से रखा गया इसका नाम। तो उनका भी एक मंदिर है, मतलब महत्व उन्हीं का है वहाँ जाने से। लेकिन हम वो दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि उनका टाइमिंग है दर्शन करने की, सुबह भोग और आरती के लिए अलग है और उसके अलावा दर्शन के लिए अलग टाइम है। क्योंकि इस समय हम दोपहर में गए थे, समय का अभाव था। हालांकि वो समय होने वाला था, हम दर्शन कर सकते थे, लेकिन ये कपाट थे दर्शन करने के लिए वो समथिंग 4 या 4:30 बजे खुलते थे और हमारे पास समय का इतना अभाव था कि हम आध घंटा भी वहाँ पे वेट नहीं कर सकते थे। क्योंकि उस समय मैं अभी इस बार गया था तो भाइयों के साथ गया था, भाई भी यहाँ आए थे, उनकी ट्रेन मिस हो सकती थी, इसलिए हम दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन आपको टाइम ही दिखाएंगे इसमें, क्योंकि बाहर टाइम टेबल बना रखा उनका, सूची है, उसे देख सकते हैं, इस मंदिर में दिखाएंगे आपको। बाकी यहाँ पर कई परिसर हैं, यहाँ पे अलग रेस्ट विश्राम गृह अलग बना हुआ है, हवन कुंड अलग बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर जाकर। और जैसे आप देख सकते हैं तिरुपति बालाजी की मूर्ति स्थापित है यहाँ पर। उस समय कुछ धूप थी, तो जो आपकी मूर्ति स्थापित है वो एक शीशे के अंदर है, तो धूप की वजह से उसका प्रकाश शीशे पड़ रहा था और हमारा कैमरा पर इफेक्ट पड़ रहा था, जिस वजह से कभी कभी मूर्तियाँ क्लियर दिखाई नहीं दे रही थी और हमारा ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं कोशिश की थी, मैंने आपको परिसर का संपूर्ण भाग से आपको दिखा सकूं, दर्शा सकूं। क्योंकि लास्ट टाइम इससे पहले गए थे, उस समय मुझे भी खुद जानकारी नहीं थी यहाँ की, तो उस समय भी कुछ इससे वंचित रह गया था देखने से, काफ़ी महत्वपूर्ण थे। लेकिन इस बार हमने इस परिसर के सभी स्थलों का भ्रमण किया, सिर्फ रामचंद्र धाम का जो मंदिर था उनके दर्शन नहीं कर पाए हम। और देखिए आप यहाँ पर ये आपके जगन्नाथ जी हैं। जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी आराध्य को वंचित नहीं रखा गया है। यहाँ पर हर हमारे आराध्य की मूर्तियाँ स्थापित हैं, किरम बाई किरम लगी हुई हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, इस परिसर में, संपूर्ण परिसर में वृक्षों की संख्या काफ़ी है जो छाया देते हैं, यानी आपको यहाँ पर गर्मी का एहसास नहीं होगा। और जगह जगह जल की सुविधा भी है, क्योंकि प्राय देखने में आता है, आप जाते रहे कहीं स्थल का भ्रमण करने जाते हैं तो वहाँ पर श्रद्धालु हैं, विजिटर हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, भीड़ का या गर्मी का। और उसके अलावा मेन है आपका जल नहीं मिलता, काफ़ी दिक्कत होती है उसमें। लेकिन यहाँ पर हर जगह आपको पानी की व्यवस्था हो जाएगी। और यहाँ जैसे बाहरी वेंडर होते हैं, उनका भी इतना वो नहीं है, ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, कोई नहीं है वहाँ का। जैसे कुछ जगह आप जाओगे तो वहाँ पर आपको बाहरी दुकानदार ज़्यादा मिलेंगे जो आपको हर तरह से लूटने की कोशिश करते हैं, तो वो ऐसे भी यहाँ पर नहीं है। बस 1-2 कैमरामैन हैं, वो तो ज़रूरी हैं। जैसे आप जानते हो आजकल आप कहीं भी जाओगे, कैसे भी स्थान पर जाओगे, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे धार्मिक, चाहे ऐतिहासिक, तो वहाँ की छाया चित्र है वो रखना बहुत ही ज़रूरी है।
ये तो क्रेज बन चुका है। तो उस हिसाब से वो कैमरा मैन वहाँ पर हैं 2-3। उसके अलावा ज़्यादा कुछ इतना नहीं है। जैसे हर मंदिर पे आप परिसर में आपको कहीं न कहीं ऐसे मिलेंगे जो आपको ज़बरदस्ती कुछ न कुछ लेने के लिए कहेंगे। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है फिलहाल ये। जैसे आप देख सकते हैं श्री रामपुर धाम का मंदिर था अभी, और जिसके कपाट बंद थे। तो मैं बता रहा था आपको, तो यहाँ पर ऐसे भी कोई ज़्यादा वेंडर्स नहीं हैं जो आपको परेशान करें, और पूरे परिसर में काफ़ी स्वच्छता है, सफाई है और शांति है। जैसे आप देख सकते हैं इस समय इस कॉलम से बने हुए हैं, वहाँ पर जो मूर्तियाँ स्थापित होती हैं वो खाली हैं। यहाँ पर किसी न किसी अपने आराध्य की मूर्ति स्थापित की जाएगी। और जैसे बताया था ये निर्माण कार्य चल रहा है, तो उस हिसाब से अभी परिसर में कई जगह पर इसका निर्माण हो रहा है। यानी एक भव्य रूप लेने वाला है ये परिसर। और बागबानी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, सुकून है। संपूर्ण परिसर में कोई भी मंदिर हो, यहाँ कोई भी मूर्ति स्थापित है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर आपको धूप का सामना करना पड़े। बस थोड़ा कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर पेड़ काफ़ी हैं। अब इस चीज़ का विशेष ख्याल रखा गया है कि छायादार वृक्ष ही लगाए गए हैं यहाँ पर। और उसके बाद आपको ले चलेंगे आगे को, दिखाएंगे क्या क्या है। अभी हम राजपुर धाम के मंदिर के परिसर पे हैं, जहाँ से आपको तालाब दिखाई दे रही है। ये तालाब जस्ट उस मंदिर परिसर के जस्ट सामने है। मौका मिलेगा तो फिर से जाएंगे यहाँ पर, ताकि हम श्री राजपुर धाम के दर्शन कर सकें। और आप आगे देखते रहिए, इसमें आपको इस संपूर्ण परिसर के संपूर्ण स्थलों से रूबरू कराएंगे, दर्शन कराएंगे। कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर जाकर। बस इसका थोड़ा ये है, आपका ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है, वो भी आउट एरिया में पड़ता है, चंबल घाटी तरफ। तो यहाँ पर ज़्यादातर श्रद्धालु नहीं आते हैं, स्थानीय लोग ही ज़्यादा आते हैं। लेकिन कुछ लोगों का पता है, जो दूर दूर से दूर दराज से भी काफ़ी लोग आते हैं, जिनको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी है। लेकिन मेरा मानना है जहाँ तक इतना इतना अच्छा खूबसूरत परिसर बना हुआ है और इतना अनोखा है, और जहाँ पर अपन सभी आराध्य की मूर्तियाँ हैं, उस हिसाब से यहाँ पर काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु आने चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, उसी कारणवश, क्योंकि ये एरिया है आपको बुंदेलखंड का, तो अलग पड़ जाता है, तो यहाँ पर काफ़ी कम ही मात्रा में लोग पहुँचते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार, जिनमें से 10वां भी होने वाला है, सभी की मूर्तियाँ स्थापित हैं, वो भी क्रम बाई क्रम। उनके दर्शन कीजिए आप। और आगे जैसे आप देख सकते हैं राम जी, जो मैं दिखा रहा हूँ इसमें एक क्रम आपके 10 से शुरू होता है, यानी 10वें क्रम से उल्टा शुरू हो रहा है 10 से। आपका जो अंत होगा वो आपके क्रम नंबर 1 पर ख़त्म होंगे। परशुराम जी, वामन भगवान जी, आप जानते ही हो भगवान विष्णु के 10 अवतार अपने पड़े भी होंगे, तो वही यहाँ पर क्रम से उनकी मूर्तियाँ स्थापित हैं। ये देखिए नरसिंह भगवान, अब इनके बारे में जानते होंगे, इनका अवतार किस वजह से हुआ था, जिनकी कहानी भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। बराह जो तीसरे अवतार थे, शुक्र भी कहा जाता है। उसके आपके देखिए अब आपके दूसरे अवतार आएंगे, यानी 10 अवतार यानी 10 रूपों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। कच्छप दूसरे अवतार थे भगवान विष्णु के, कच्छप। और पहले आपको पता ही होगा मत्स्य, वो भी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। ये देखिए भगवान मत्स्य भगवान विष्णु के प्रथम अवतार। अब आपको ले चलते हैं बागवानी की तरफ। ये देखिए कितनी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। ये आपका मंडप बना हुआ है धार्मिक कार्यक्रम हेतु, उसके जस्ट सामने बागवानी है। इतना बड़ा परिसर है, लेकिन यहाँ पर लोगों की संख्या काफ़ी कम है। इस चीज़ का मुझे भी लग रहा था कि इतना अच्छा परिसर है, तो ये इसका अच्छा परिसर होना चाहिए, और यहाँ पर श्रद्धालुओं को आना चाहिए, वो अपने सभी आराधों का दर्शन करना चाहिए, साथ साथ इस परिसर में भ्रमण करना चाहिए, क्योंकि ये परिसर दर्शन करने के साथ साथ ही भ्रमण करने योग्य, यानी आप पर्यटक के हिसाब से भी
यहाँ आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा खूबसूरत स्थान है ये, और ये दूरी भी ज़्यादा नहीं है। आप अपने उत्तर प्रदेश के झांसी से यहाँ पे मात्र 100 किलोमीटर दूरी पर है ये स्थित। और झांसी से आप यहाँ पर बाई आपके नहीं पर्सनल गाड़ी से जाना पड़ेगा, कोई ट्रेन नहीं है यहाँ का, या सवारी वाहन भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि चंबल घाटी पड़ती है। तो अपने फोर व्हीलर से आ सकते हैं। ज़्यादा दूरी पर नहीं, मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर ये परिसर है झांसी से। उसके अलावा मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भी ये लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है, तो वहाँ से भी आप यहाँ आ सकते हो। तो दोस्तों इस बार हम आ चुके हैं, उससे जस्ट आगे लास्ट में आपका पड़ रहा है आपका जो मनोरंजन ऋतु में बताया था। कुछ जिम हैं, कुछ जिम टूल्स हैं, जिम के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, और हमने भी उसका आनंद लिया। जैसे आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगा, जो कि छोटे छोटे बच्चों के लिए मनोरंजन हेतु अति आवश्यक है। और ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।